नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी पटवारी का एग्ज़ाम आ गया, आपका यदि वीडियो का एग्ज़ाम है वो भी आ गया और आपका चतुर्थ श्रेणी ठीक है 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो भी आ गया, जिसमें आपको कुल मिला के करंट अफेयर पूछी जा रही है। ठीक है, तो मान के चलिए इस पीडीएफ से आपको बहुत प्रश्न जो है इस एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पीडीएफ आपकी 1111 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ होने वाली है। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए डाउनलोड कर पाएंगे। ये प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और जस्ट उसका डायरेक्ट ही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस सीरीज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। प्रश्न आपके भारत और राजस्थान जीके दोनों से संबंधित होने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा और अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 561वां जो प्रश्न है वो आता है महत्वपूर्ण कि स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ। स्वर्णिम राजस्थान एक अभियान है जिसका शुभारंभ जो है दोस्तों वो कहाँ से किया गया था। तो नाम आता है सिरोही का। सिरोही से किया जाता है और किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। स्वर्णिम राजस्थान, ठीक है, स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ सिरोही से होता है और मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ जो है वो किया जाता है। अगला ही प्रश्न है अपना 562 नंबर का कि लखपति दीदी सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन है दोस्तों, वह होता है 14 फरवरी 2024 को। कहाँ पर, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो लखपति जो दीदी सम्मेलन है दोस्तों उसका आयोजन होता है 14 फरवरी 2024 को और कहाँ पर होता है, तो देखिए ये होता है आपका बेणेश्वर धाम में। ठीक है, कौन सा धाम, बेणेश्वर धाम, याद रखिएगा। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है अपना, तो डूंगरपुर, बस याद रखिएगा, वागड़ में स्थित है कौन सा, बेणेश्वर धाम। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसमें भाग लिया था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर से यदि प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान जीके में करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है तो मान के चलिए कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप स्टार ज़रूर लगाइएगा। तो लखपति जो दीदी सम्मेलन है दोस्तों उसका आयोजन होता है 14 फरवरी 2024 को और कहाँ पर, तो बेणेश्वर धाम में होता है, डूंगरपुर में होता है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसमें भाग लिया जाता है। फिर प्रश्न आता है कि बांसवाड़ा का जो आदिवासी दांगड़ी जो नृत्य है उसमें प्रस्तुत किया जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है ये वाला कि जब लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था जिसमें जो भागीदारी है वो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निभाई थी एक हेड के रूप में, तो बांसवाड़ा का जो आदिवासी दांगड़ी जो नृत्य है दोस्तों वह किया जाता है यहाँ पर और काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनता है प्रश्न यहाँ से दांगड़ी नृत्य के बारे में। चलिए इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला आता है अपना 563 नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न है आपका कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कौन सी मिसाइल, एंटी टैंक, टैंक को उड़ाने वाली एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है दोस्तों जिसका नाम है नाग, उसका परीक्षण है वो भारतीय सेना के द्वारा जो है वो कहाँ पर किया गया था। तो याद रखिए अधिकतर जो परीक्षण हैं वो होते हैं अपने कहाँ पर, जैसलमेर में, बस सीधी सी बात, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया वीरान है, कुछ कह सकते हैं क्योंकि आबादी भी रहती है वही सब यहाँ पे, इसलिए। किस फील्ड रेंज में किया गया था, तो वो होता है अपना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, कौन सी, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। एक बीकानेर में भी फील्ड फायरिंग रेंज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रश्न आएगा उसका भी। तो पोखरण जो है, पोखरण स्थान कहाँ है, जैसलमेर में, बस। तो पोखरण फील्ड फायरिंग जो रेंज है वहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है नाग, उसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, आपको पता हो तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो 5 निर्माण किए गए थे। कौन कौन से, तो देखिए आपको बताऊं तो एक तो है पृथ्वी, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो नाम आता है पृथ्वी, उसके बाद आकाश, याद रखिएगा आकाश, पृथ्वी, आकाश, नाग। ठीक है, अब 2 आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, 3 तो मैंने बताई क्योंकि आपका भी दिमाग खुलना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना, 2 आपको बताना। हाँ, ये एक तो आप यही कह दोगे नाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न आता है आपका 564 नंबर का कि शुद्ध आहार मिलावट पर, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। शुद्ध आहार मिलावट पर जो वार अभियान है उसकी शुरुआत कब की जाती है, तो 15 फरवरी 2024 को की जाती है। कब, 15 फरवरी 2024 को की जाती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होती है। कौन से विभाग के द्वारा, तो चिकित्सा का नाम आता है और एक स्वास्थ्य विभाग जो है उसका नाम आता है। तो इनके द्वारा जो है 15 फरवरी 2024 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो शुरुआत है इस अभियान की होती है, जिसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, क्या नाम रखा गया था इसका, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
26 अक्टूबर 2020 के स्थान पर रखा गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 जस्ट 2004 सालों के बाद 2024 में किया था 15 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये 26 अक्टूबर 2020 के स्थान पर रखा गया था। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जो है उसकी शुरुआत कब होती है? तो 15 फरवरी 2024 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होती है, जिसका था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 के स्थान पर। अगला ही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपका 565 नंबर का। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत के रखरखाव हेतु कौन सा? प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत जो है उसके रखरखाव के लिए एक डिपो और वर्कशॉप की जो है वो आधारशिला रखी गई है। कौन सी? डिपो के लिए और वर्कशॉप के लिए एक आधारशिला रखी गई है। तो इसी के अंतर्गत नाम आता है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। कौन से? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, और जोधपुर में रखी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत के रखरखाव हेतु डिपो और वर्कशॉप की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ पर? तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर, और वो स्थित अपने जोधपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है 566 नंबर का कि ओम आकार का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बनाया गया है? ओम आकार का एक मंदिर है जो राजस्थान में कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों अपने जाडन पाली में। याद रखिएगा, जाडन पाली में जो है वो ओम आकार का मंदिर जो है वो राजस्थान में बनाया गया है, जाडन पाली में। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न देखिए 567 नंबर का प्रश्न है अपना कि अफीम की नई किस्म जिसका नाम है चेतक, वह किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? किस विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है? तो MPUT का नाम आता है। ठीक है, MPUT याद रखिएगा, MPUT। ठीक, कौन नाम देखिए पूरा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाँ, विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा की गई है, और ये अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? तो सूरजपुर उदयपुर। याद रखिएगा, सूरजपुर फतेह स्कूल के जस्ट सामने स्थित है। तो याद रखिएगा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर एक अफीम की नई जो किस्म जिसका नाम है चेतक, वो विकसित की गई है। कंफ्यूज करने के लिए आपको चेतक के नाम से यहाँ पर चित्तौड़ भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, और यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको भीलवाड़ा भी। ठीक है, ये दो ऑप्शन जो है आपको 100% इस प्रश्न में देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन तो आप मान के चलिए है ही है, एक तो चित्तौड़ का नाम होगा ही होगा, दूसरा भीलवाड़ा का नाम होगा, और तीसरा होगा आपका उदयपुर का। तो राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर ही राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न जो है वो अपन इससे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो होने वाले हैं 568 से लगा करके।